अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की भारत को मजीद टैरिफ लगाने की धमकी। कहा भारत पर महसूलात में मजीद इजाफा किया जाएगा। भारत न सिर्फ रूसी तेल खरीद रहा है बल्कि फरोख्त भी कर रहा है। भारत ज्यादातर तेल को मुनाफा हासिल करने के लिए बेच भी रहा है। भारत को परवाह नहीं यूक्रेन में कितने लोग मारे जा रहे हैं। पाकिस्तान माहौलियाती तब्दीली से मुतासरा ममालिक में सर-ए-फ़हरिस्त है। बारिश और सैलाब से बहुत नुकसान हुए, जानी नुकसान पर अफसोस हुआ। 2022 में भी बारिश और सैलाब ने बहुत तबाही मचाई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सैलाब मुतासरीन में रकूम तकसीम की तकरीब से खिताब। कहा माली मुआवनत अमवात का मदावा नहीं है लेकिन ज़िंदगी गुजारने के लिए ज़रूरी है। यकीन दिलाता हूँ जब तक आप अपने घर में दोबारा आबाद नहीं हो जाते यहाँ आता रहूँगा। दरपेश चैलेंजेस से निपटने के लिए वज़ारत मौसमियाती तब्दीली को हिदायत दी गई हैं। वफाकी इदारे गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत के साथ मुकम्मल राबते में हैं। दुनिया फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की कामयाबी की मोतरफ। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में पाकिस्तान नए दौर में दाखिल। आलमी सतह पर उनके किरदार को शानदार खिराज तहसीन। बरतानवी जरीदे द इकॉनमिस्ट में शाया मजमून के मुताबिक पाक अमरीका ताल्लुकात की बहाली में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का किरदार कलीदी रहा है। आलमी सिफारतकार और सरमायाकार बराह रास्त उनसे राबते में है। चीन और खलीजी ममालिक से मुतवाज़िन ताल्लुकात और भारत से कशीदगी के बाद उनकी मकबूलियत में नुमाया इजाफा हुआ। अमरीका ने पाकिस्तान से तिजारती मुआहदे के तहत सिर्फ 19% टैरिफ आयद किया, जबकि तिजारत, दिफा और इंसदाद दहशतगर्दी ताउन पर काम जारी है। मकबूजा कश्मीर में मुसलमानों को अक़लियत में बदलने की साजिश। दुनिया भर में यौम इस्तेहसाल कश्मीर कल मनाया जाएगा। कल मुल्क भर में 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की जाएगी। वज़ीर आज़म की मंजूरी से काबीना डिवीज़न ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। रैलियाँ, सेमिनार्स और दुआया तकारीब का इनेकाद भी किया जाएगा। कश्मीरियों को पैगाम दिया जाएगा कि पाकिस्तान हर फोरम पर उनकी आवाज़ बुलंद करता रहेगा और उनके हक़ खुद इरादियत की हिमायत जारी रखेगा। एथेंस में मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों की हक़ खुद इरादियत के लिए फ्रेंड्स ऑफ कश्मीर का एहतजाज। कश्मीरियों और पाकिस्तानियों की भरपूर शिरकत। मुजाहिरीन के भारत के खिलाफ नारे अक़वाम मुत्तहिदा से मुतालबा किया। मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों को हक़ खुद इरादियत इस्तेमाल करने का मौका दिया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से टेलीफोनिक गुफ्तगू। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने इलाक़ाई और बैनुल अक़वामी अमूर पर तबादला ख़याल किया। फ़रीक़ैन का बाहमी दिलचस्पी के शोबों में राबते और ताउन जारी रखने पर इत्तफ़ाक़। हुकूमत ने बारहा अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत दी मगर नारेबाजी और कागजात फाड़ने से बात आगे नहीं बढ़ी। आज़म नज़ीर तारड़ का असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा राना सनाउल्लाह पर मनशियात केस याद दिलाया जा रहा है। क्या ये रवादारी थी? स्पीकर के साथ बैठ कर बातें हुई मगर नतीजा सिफर रहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पर जिरा उस वक्त हुई जब उनकी वालदा का जनाजा घर में रखा था। ज़ायरीन के सड़क के जरिए ईरान जाने पर पाबंदी वक्ती है। सिक्योरिटी मुकम्मल होते ही रास्ते खोल दिए जाएंगे। अता तारड़ बोले 9 मई को जो हुआ इनको भुगतना पड़ेगा। चेहरे सबके पहचाने जा चुके हैं और अफसोस आज तक किसी ने मुआफ़ी भी नहीं मांगी। फैसले कानून के मुताबिक हुए। अगर किसी को चैलेंज करना है तो अदालत का दरवाज़ा खुला है। सियासी कत्ल का शिकार अरकान के लिए भी फातिहा होनी चाहिए। हम बोझल दिल के साथ ऐवान में मौजूद हैं मगर जुल्म के खिलाफ डटे हुए हैं। PTI रहनुमा आमिर डोगर का असम्बली में इज़हार ख्याल। अली मोहम्मद खान ने कहा मियां अजहर जैसे शफीक बाप को ज़िंदगी के आखिरी 16 माह बेटे से मिलने नहीं दिया गया। कल का एहतजाज इसीलिए है क्योंकि एक साबिक वज़ीर आज़म आज जेल में हैं। आज के PTI अरकान हमसे गले नहीं मिलते। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में शिकवा। कहा मियां अजहर सियासी रिवायात के अमीन थे, वो हमसे गले मिला करते थे। स्पीकर राजा परवेज़ अशरफ ने कहा मियां अजहर जैसे सियासतदानों की आज भी मुल्क को ज़रूरत है। मियां अजहर के लिए दुआए मग़फ़िरत भी की गई।
पाकिस्तान के पास राफेल से ज्यादा ताकतवर तैयारे हैं। भारत पाकिस्तान को शिकस्त नहीं दे सकता था, इसलिए जंग रोकना पड़ी। साबिक भारतीय वजीर कपिल सिब्बल का एतराफ़, कहा हमारे पास इतनी ताकत नहीं कि पाकिस्तान को तबाह कर दें। भारत 10 साल बाद 5th जनरेशन तैयारे हासिल करने की कोशिश कर रहा है, जबकि चीन और पाकिस्तान 6th जनरेशन की तैयारी शुरू करने वाले हैं। पार्लियामेंट लॉजेस की लिफ्ट्स फिर खराब हो गई। नबील गबूल ने सूरत हाल को संगीन करार दे दिया। कहते हैं कुछ अर्सा कबल भी लिफ्ट खराब हुई थी। मौलाना फजलुर रहमान और मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी फंस गए थे, हमें वहां से बमुश्किल निकाला गया। अगर लिफ्ट्स ठीक ना हुई तो कोई ना कोई MNA जान से जाएगा। सत्ताईसवीं तरमीम लाने की तैयारी। हुकूमत का पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों से मुशावरत का फैसला। पहले मरहले में पीपल्स पार्टी से मुशावरत की जाएगी। PP की रजामंदी की सूरत में दीगर जमातों से बातचीत की जाएगी। इत्तफाक राय की सूरत में हुकूमत आइन में 27वीं तरमीम लाएगी। PTI की तरफ से दोबारा फितना फसाद की कॉल दी गई। जब भी मुल्क तरक्की के रास्ते पर होता है ये फसाद शुरू कर देते हैं। PTI सियासी जमात नहीं, एक फाशिस्ट गिरोह है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की और कहा तरक्की करता पंजाब मुखालिफिन को हजम नहीं हो रहा। सिंध पुलिस पाकिस्तान की बेहतरीन और तरबियत याफ्ता फोर्स है। पुलिस को हमेशा तनकीद का निशाना बनाया जाता है। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का सिंध असम्बली इजलास में इजहार ख्याल, कहा सिंध पुलिस ने दहशत गर्दी के वाक़यात का सुराग लगाया। कौन सा ऐसा केस है जो पुलिस ने हल ना किया हो। वज़ीर दाखिला सिंध ज़िया लंजार ने कहा पुलिस की कुर्बानियों से सिंध में अमन व अमान आया। शोहदा की माओं को सलाम पेश करते हैं। पुलिस जवान जान की कुर्बानियों का नजराना दे रहे हैं। दस मई को भारत को इबरतनाक शिकस्त दी। भारत से मार्का हक जीतने पर जश्न मना रहे हैं। गवर्नर हाउस में आज़ादी के जश्न के सिलसिले में 7 अगस्त को दरवाजे खुले होंगे। राहत फ़तेह अली खान परफॉर्म करेंगे। अली जफ़र आतिफ असलम भी गवर्नर हाउस में आवाज़ का जादू जगाएंगे। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी कहते हैं 10 तारीख को लतीफ़ाबाद ग्राउंड में भी जश्न मुनाकिद होगा। कल गवर्नर हाउस में मुशायरा होगा। ऊँटों की भी रैली निकालेंगे। दस मई को भारत को इबरतनाक शिकस्त दी। भारत से मार्का जीतने पर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोहम्मद सईद चेयरमैन वापडा तैनात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात की। शहबाज शरीफ ने मुबारकबाद दी, नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। कहा उम्मीद है वो अपने फ़राइज़ बतौर चेयरमैन वापडा अहसन तरीके से सर अंजाम देंगे। मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार भी शरीक थे। गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में शदीद बारिशों की पेशगोई। एक बार फिर ग्लेशियर फटने का खदशा। महकमा मौसमियात ने अलर्ट जारी कर दिया। अचानक सैलाब और लैंड स्लाइडिंग भी हो सकती है। मुतालिका महकमों को अलर्ट रहने की हिदायत भी जारी कर दी गई। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में भी आज से जमकर बादल बरसने की पेशगोई। 6 अगस्त को बलोचिस्तान और सिंध के कई इलाकों में शदीद बारिशें बरसने का इम्कान है। कराची में भी मौसम सुहाना, मतला अबर आलूद। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर कायद में चंद रोज तक बूंदाबांदी जारी रहने का इम्कान है। शुगर मिलों के खिलाफ कार्रवाई और जखीरा अंदोजी के खिलाफ क्रैकडाउन के मस्बत असरात। होलसेल मार्केट में फ़ी किलो चीनी 170 रुपये में फरोख्त, जबकि रिटेल मार्केट में चीनी 180 रुपये से 185 रुपये फ़ी किलो मिल रही है। फिरोजवाला में एक और हवा की बेटी मुबैना तौर पर ससुरालियों के मजालिम से जाँ बहक। अनम का शौहर 4 दिन पहले सुलह के बहाने से घर से ले गया था। तशद्दुद करके उसे अब्दी नींद सुला दिया। वालिदा की दुहाई। लवाहिकीन की वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से नोटिस लेकर इंसाफ की अपील।
कराची में शादमान नाले में गिरकर खातून और 2 माह के बच्चे की हलाकत का केस। मकामी अदालत ने KMC और DMC को मुतासरा शहरी को हर्जाना अदा करने का हुक्म दे दिया। सीनियर सिविल जज जहीर मंगी ने रिमार्क दिए KMC और DMC वसी अवामी फ़राइज़ की अंजाम दही में नाकाम रहे। रिकॉर्ड से जाहिर होता है हादसा फरीक़ैन की गफलत से पेश आया। आज़मीन हज से आज से हज वाजिबात की वसूली का आगाज़ हो गया। वज़ारत मज़हबी उमूर के मुताबिक नामज़द बैंकों और ऑनलाइन पोर्टल के ज़रिए हज दरख्वास्तें जमा कराई जा सकती हैं। पहले आइए पहले पाइए की बुनियाद पर रजिस्टर्ड अफराद से पहली किस्त 4 से 9 अगस्त तक वसूल की जाएगी। नशस्तें दस्तियाब होने पर 11 से 16 अगस्त तक नए आज़मीन हज भी अप्लाई कर सकेंगे। सेहूनी फौज की बर्बरियत गजा के इमदादी मराकज़ को मक्तल बना गई। इसराइली फौज ने खान यूनुस में हिलाल अहमर के हेडक्वार्टर पर बमबारी कर दी। 92 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। गजा में खुराक की शदीद किल्लत के बाइस कहत की सूरत हाल बरकरार है। अरब मीडिया के मुताबिक भूख की शिद्दत से मजीद 6 फ़लस्तीनी इंतकाल कर गए, जिसके बाद ग़िज़ाई किल्लत से शोहदा की तादाद 93 बच्चों समेत 175 हो गई। नेतन्याहू की सफाकी से इसराइली भी बेजार होने लगे। 600 से ज़ायद साबिक इसराइली सिक्योरिटी अफसरान ने गजा में जंगबंदी के लिए ट्रंप को खत लिख दिया। जोर दिया कि जंग बंदी के लिए अपना असर रसूख इस्तेमाल करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मस्जिद अक्सा की बेहुरमती की मजम्मत। कहा, मस्जिद अक्सा की बेहुरमती से दुनिया भर के 1 अरब मुसलमानों को दुख पहुंचा। ये इक़दाम बैनुल-अक़वामी क़वानीन और इंसानियत की ज़मीन पर हमला है। वज़ीर आज़म ने कहा, इसराइली इश्तिआल अंगेज़ियाँ अमन के इम्कानात को ख़तरे में डाल रही हैं। पाकिस्तान फौरी जंगबंदी और जाहिरियत के खात्मे का मुतालबा करता है। फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए सिडनी के मारूफ हार्बर ब्रिज पर अवाम का भरपूर एहतजाज। जबरी कहत नस्ल कुशी के खिलाफ नारे। मुजाहरे में 1 लाख से ज़्यादा अफराद ने शिरकत की। गजा पट्टी में फौरी जंगबंदी का मुतालबा। कहा, इसराइली अफवाज गजा में कत्लेआम कर रही है। यमन के साहिल के करीब एक अलमनाक हादसे में पनाह गुज़ीनों की कश्ती उलटने से कम अज़ कम 68 अफराद हलाक हो गए, जबकि मुतादिद को बचा लिया गया है। यमनी हुक्काम के मुताबिक 74 अफराद ताहाल लापता हैं। अक़वाम मुत्तहिदा माइग्रेशन एजेंसी के मुताबिक कश्ती में 154 से ज़ायद अफराद सवार थे। 12 को बचा लिया गया। हलाक होने वाले ज़्यादातर अफराद का ताल्लुक इथियोपिया से था। कश्ती ख़राब मौसम की वजह से हादसे का शिकार हुई। चीन ने रूस और ईरान से तेल न खरीदने के अमरीकी मुतालबे को मुस्तरद कर दिया। चीनी वजारत खारजा का कहना है कि बीजिंग अपनी तवानाई की ज़रूरियात और खुद मुख्तारी को तरजीह देगा। चीन अपनी तवानाई पॉलिसी पर नज़रसानी नहीं करेगा और कौमी मफादात का भरपूर दिफा करेगा। रूस से तेल की खरीदारी के मामले पर चीन का मौक़िफ़ वाज़ेह और संजीदा है। हारिस रऊफ का विकेट लेने के बाद जश्न मनाते हुए निराला डांस वायरल। ज्यूल एंड्रयू की विकेट पर हारिस रऊफ ने सोशल मीडिया ट्रेंड और फॉर्मिंग डांस स्टेप्स करके जश्न मनाया। उनके इस अंदाज की सोशल मीडिया पर धूम मच गई। कौमी क्रिकेट टीम के जारे मिजाज ओपनिंग बैटर फ़खर जमान हैमस्ट्रिंग इंजरी के बायस वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ वनडे सीरीज से बाहर हो गए। इंजरी की वजह से वो तीसरे T20 में भी कौमी टीम का हिस्सा नहीं थे। फ़खर जमान फौरी तौर पर वतन वापस आकर नेशनल क्रिकेट अकादमी में रिहैब मुकम्मल करेंगे। कौमी ओपनर दूसरे T20 में फील्डिंग के दौरान हैमस्ट्रिंग इंजरी का शिकार हुए थे। और पाकिस्तानी फिल्मों के मारूफ प्लेबैक सिंगर इखलाक अहमद की 26वीं बरसी। करियर का आगाज़ 1960 में स्टेज पर गुलकारी से किया। मारूफ पाकिस्तानी फिल्मों बंदिश और चाहत में गुलकारी पर मुल्क गिर शोहरत हासिल हुई। 80 से ज़ायद फिल्मों में 100 से ज़ायद गाने गाए, जो कि आज भी उनकी याद दिलाते हैं।
इखलाक अहमद ब्लड कैंसर जैसे मोहलिक मरज का शिकार होकर 4 अगस्त 1999 को इस दुनिया से रुखसत हो गए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।